तो ट्रिगो कहाँ कहाँ यूज होती है, ट्रिगो की एप्लीकेशंस क्या है? ट्रिगो के एप्लीकेशन अगर मैं बोलूँ, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल स्लाइड्स लगाते हैं बच्चों के झूले, आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो स्लाइड्स होती है, झूले होते हैं, उनमें आपको मजा नहीं आएगा कभी भी। मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, 5 साल 4 साल छोटे छोटे बच्चों की जो स्लाइड्स होती है, कभी तुमने झूला उस पर आपको नहीं आएगा मजा, और आपको बड़ी स्लाइड्स पे मजा आएगा। वो आपके अकॉर्डिंग बनाई गई, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग बनाई गई। छोटे बच्चों की स्लाइड्स उनके अकॉर्डिंग बनाई गई। छोटे बच्चों को बड़ी स्लाइड में बैठा दो, बेचारा ऊपर ही बैठा रह जाएगा, नीचे नहीं आएगा, बाबा को पीछे जाना पड़ेगा बच्चे को। तो बेसिकली ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं, स्लाइड्स लगाना, घर में स्टेयर्स को लगाना, सिविल इंजीनियर्स ट्रिगो का यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। अब जैसे आपकी शैडो बनती है ना सन की लाइट की वजह से, आप नोटिस करते हो आपकी शैडो दिन में काफी छोटी हो जाती है, बिल्कुल दिन दोपहर में 2 बजे 3 बजे, और वही अगर शैडो सुबह 9-10 बजे देखो ना, या शाम को 4 बजे के आसपास देखो, शैडो बहुत बड़ी होती है। ये शैडो छोटी और बड़ी होती है सन के एंगल की वजह से। क्या हम पता लगा सकते हैं कितने डिग्री एंगल पे शैडो कितनी बड़ी होगी? हमें अगर हमारी हाइट पता है तो यस, आप पता लगा लोगे, वो ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा। क्या हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे क्लास 10th में? यस, आप करेंगे। द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे, पर उस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए हमें बेस सीखना है। तो हमारा बेस कौन बनाएगा? चैप्टर 8, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब इस ट्रिग्नोमेट्री का मैं एक बार आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट वापस से रिवाइज करा देती हूँ, थोड़ा जल्दी से, ताकि हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ा पाए। चैप्टर 8 क्लास 10, कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? ट्रिगो के अंदर टोटल 6 फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस मतलब जिन पे ट्रिगो काम करती है। तो हमारे पास होता है साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक और कॉट। ये फंक्शंस होते हैं जिन पे ट्रिगो काम करती है। और इन फंक्शंस के साथ लगे होते हैं एंगल। एंगल को लिखते हैं थीटा, ऐसे जो एंगल होता है उसको बोलते हैं, दिस एंगल वी कॉल इट थीटा, दैट्स थीटा। तो कितने फंक्शंस है ट्रिगो के? टोटल 6 फंक्शंस, साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक, कॉट। हर फंक्शन के साथ लगा होता है एक थीटा, यानी कि एंगल। ठीक है, ये फंक्शन किसको डील करते हैं? एंगल्स को डील करते हैं। इतनी बातें याद रखनी। थोड़ा सा ट्रिगो में ना अभी लर्न भी करना होगा, बिकॉज आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट उठकर आया है ट्रिगो। तो एकदम से आपको सारी चीजें ऐसा नहीं होगा कि डाइजेस्ट हो जाएगी, आपको टाइम लगेगा धीरे धीरे ट्रिगो को डाइजेस्ट करने में। आगे आते हैं। ये इसके साथ साथ ये याद रखो, बताया भी था मैंने आपको, साइन थीटा का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कॉसेक मिलता है, जो मैंने उसके सामने लिखा है जान के। वही अगर कॉसेक का रेसिप्रोकल करोगे तो साइन थीटा मिल जाएगा। यानी कि दीदी अगर मुझे कॉसेक थीटा की वैल्यू पता है 4, मतलब अगर कॉसेक थीटा है 4, तो 4 को अगर 1/4 लिख दिया तो 1/4 किसकी वैल्यू हो जाएगी? साइन की। अगर साइन थीटा है, मान लो आपको साइन थीटा पता है, साइन थीटा है 10, अगर मैंने 1/10 लिख दिया कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कॉस 1/cos थीटा क्या होता है खुशी? सेक थीटा, सामने ही तो लिखी है चीजें, और 1/sec कॉसेक थीटा, साथ ही 1/tan cot थीटा और 1/cot थीटा tan थीटा। ये आपको लर्न करने हैं रेसिप्रोकल्स, इनके रिलेशन से याद करनी। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री हमेशा काम करती है राइट एंगल ट्राइंगल में वर्क करती है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करती है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है कंफर्म, एक आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। 3 चीज होती है। साथ ही एक पाइथागोरस थ्योरम होती है जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो चलेगी आपकी। नई चीज पिछली क्लास में सिखाई थी आपको, इस चैप्टर के अंदर ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, जो कि हर ट्राइंगल का ही फिक्स होता है। स्ट्रेडी वाली लाइन, स्लांट वाली लाइन हाइपोटेन्यूज होती है, पर ये बार बार चेंज होते रहते हैं। कभी ये परपेंडिकुलर हो जाता है, कभी ये हो जाता है।
वो कैसे होता है वो मैंने सिखाया था, मैं दोबारा सिखा रही हूँ। एक ट्राइंगल है जैसे ABC, B पे 90 डिग्री। अब चेंज होने के लिए आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने लिखा साइन A, तो थीटा, थीटा यानी कि था, थीटा मतलब था एंगल। एंगल किस पे है बोलो? A पे, एंगल A पे। अगर आपका कोई भी ट्रिगो के साथ जो एंगल है वो एंगल आपका किसी डिजिट में लिखा हुआ है, डिजिट नहीं किसी लेटर में लिखा हुआ है, साइन A या साइन C, साइन B कभी नहीं लिखा होगा, कभी B नहीं लिखा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम साइन A या साइन C की बात होगी, 99.9%, यानी कभी भी लिखा आ सकता है। अभी तुम्हारे कोर्स में इस एक्सरसाइज में ऐसी कोई बात नहीं, आगे आएगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। साइन A अगर लिखा है, A एंगल A पे है, तो A के सामने वाली लाइन और ये हो जाएगा बेस, ये तो फिक्स है, इसको चेंज नहीं करना। वहीं पर ABC, कोमल समझ में आ रहा है बेटा? अगर मैं बोलूं cos C, कोई भी फंक्शन ले सकती थी मैं, cos, tan, cot, sec, cos, कोई भी। बेसिक मुझे ये समझाना, देखो एंगल किस पे, थीटा किस पे, इस पर C पे। अगर थीटा C पे है, एंगल C पे है, तो इस बार C के सामने वाली लाइन और जो उसको टच कर रही है लाइन, and that's याद रहेगा, ठीक है। देखना आ गया, करिए, नोट करिए, पॉज करिए। कोमल जल्दी का वो पंडित बद्री प्रसाद याद होगा आप लोगों को, है ना? हर हर बोले समथिंग, नहीं तो आप नॉर्मल याद कर लो, कोई जरूरी नहीं है कि आप ये बहुत पुराना निमोनिक्स याद करो अपने दादा नानी के टाइम का, कोई जरूरी नहीं है। आपको नॉर्मल याद करना है, PBB HHB नॉर्मल याद करना, ठीक है। फिर ये है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी किसी भी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर मान लो 10 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज 2 है, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा इन दोनों को डिवाइड करने से साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू। किसी भी ट्राइंगल का बेस और हाइपोटेन्यूज डिवाइड करते हो कॉस, और इससे टैन, ये मिल गया। अब दीदी बाकी की 3 कैसे मिलेंगे? पहले 3 तो मिल गए, बाकी के 3 क्योंकि साइन थीटा का आपको पता है ना, साइन की वैल्यू का रिवर्स कॉसेक, तो आप अगर h अपॉन b करते हो इसका रिवर्स कॉसेक, अगर h अपॉन b करते हो सेक थीटा, और b अपॉन b कॉट थीटा। समझ में आया? क्लियर? ये फटाफट नोट कर लो, न्यू स्टूडेंट्स जो है उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लक्ष्मी क्या सोच रही हो? कितने इतने डेस्परेट हैं बच्चे पढ़ने के लिए? उसके तो बेचारे बच्चे के स्कूल ही नहीं खुले, करो दिखाओ बेटा। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन, हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है हमें ना, फर्स्ट सेकंड फोर्थ करना है, थर्ड में दोबारा करा रहे हैं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो, दोबारा कर रहे हैं क्योंकि वो लास्ट में हुआ था बहुत जल्दी से, मुझे मजा नहीं आता। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें साइन ए कितना गिवन है? 3/4। फाइंड ऑल अदर, फाइंड अदर या ऑल कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है, रेशो, और हमें निकालना है कॉस ए एंड टेन। बढ़िया, देखो ध्यान से सीखेंगे सभी। साइन ए दे रखा है 3/4, साइन ए है 3/4, हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे अभी, तो हमें पता है P अपॉन H होता है साइन थीटा, होता है ना? तो अब सबसे पहले तो यहाँ पे साइड में एक ट्राइंगल बना लो, और एंगल किस पे है वो भी लिख दो, एंगल ए पे है, ठीक है। एक एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा, और आपका पूरा क्वेश्चन किस एंगल पे काम कर रहा है फिलहाल? ए पे, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है। अब साइन ए 3/4 होता है, पर साइन ए का एक और फॉर्मूला भी है, P अपॉन इक्वल टू किसके? 3। तो यहाँ से पता चला परपेंडिकुलर है 3, पर रेशो से वैल्यू कैसे निकालते हैं पिछले क्लास में बताया था। अगर रेशो से वैल्यू निकालनी है तो आप x लगा देंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3x और हाइपोटेन्यूज हो गया 4x। तो हाइपोटेन्यूज तो है ही, स्लैंट लाइन लिख दो। परपेंडिकुलर क्या होगा तुम बताना बच्चे, परपेंडिकुलर क्या होगा दिया इस ट्रायंगल में?
क्या होगा इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर? बाय BC, बिकॉज मैम क्योंकि हमें ए दे रखा है उसका ऑपोजिट परपेंडिकुलर वाला। तो परपेंडिकुलर BC है और परपेंडिकुलर आया कितना है लक्ष्मी? 3x, तो हम यहाँ लिखेंगे 3x और हाइपोटेन्यूज 4x। क्या हमें पता है बेस? ये निकालना है हमें, बेस नहीं पता, क्योंकि बेस आएगा तो तीनों चीजें पता चलेंगी, और जब तीनों चीजें पता है तो आराम से cos A निकाल सकते हैं, क्योंकि cos A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन h, उसमें बेस चाहिए, और tan A का फॉर्मूला भी क्या होता है? P अपॉन बेस, वहां भी चाहिए, तो बेस को निकालना है। बेस को निकालने के लिए हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज यानी कि 4x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3x, और बेस हमें नहीं पता, ठीक है, लीव इट। 4x, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर 3, 9x स्क्वायर और प्लस में बेस का। बेस स्क्वायर फाइंड करने के लिए 9x स्क्वायर यहाँ पे आगे 16x स्क्वायर से क्या हो जाएगा? माइनस। तो हमारे पास आया 7x स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा बेटा? रूट। आपको पता है रूट से वो चीज बाहर आ जाती है जो स्क्वायर में होती है, तो 7 तो रूट में ही रहेगा, पर x बाहर आ गया। पर x जब बाहर आएगा तो स्क्वायर होगा? नहीं, कोई भी स्क्वायर वाली चीज जब रूट से बाहर आती है तो उसमें से स्क्वायर हट जाता है, तो ये बेस आ गया। अब हमें निकालना है cos A, फॉर्मूला बोलो cos का, बोलो B अपॉन h, तो बेस कितना है आपका? रूट h, बोलो x कितना आया? रूट 7 बाय B अपॉन cos A। आ गया ना cos A? ठीक है, tan A निकालेंगे। tan A का फॉर्मूला है, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका? बोलो 3x, बेस x कैंसिल। आपका आंसर आप 3/√7 भी छोड़ सकते हैं, और चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हैं, पीछे रेशनलाइज करके आंसर दिया हुआ है, ऐसे छोड़ा हुआ, यू कैन लीव योर आंसर हियर, ठीक है, पॉज करो। क्लियर? वंदना बोलना है 15 cot A equal 8, फाइन find sin A and sec A। साइन A एंड sec A, ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे सभी, एवरीवन पेन डाउन, पेन डाउन एवरीवन। तो cot A इज इक्वल टू 8/15, तुषार स्मिथ बातें नहीं, हमें पता है cot, याद करो ये लास्ट वाला tan होता था, और tan को रेसिप्रोकल करेंगे B अपॉन P होगा, तो cot आ जाएगा, तो cot A B अपॉन P, तो बेटा बेस आ गई 8x, परपेंडिकुलर कितना? 3x, ठीक है। हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, ट्राइंगल बनाए, ट्राइंगल में वही ABC, एंगल किस पे है बोलो जल्दी से क्वेश्चन देख के? A पे, एंगल A पे है, तो दिस वन इज परपेंडिकुलर बेस, बेस कितना है? 8x, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज वी नीड टू फाइंड। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एंड दैट कुड बी 15x का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आगे खुद से, पॉज करिए एक बार, मैं कर रही हूँ। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का 64, तो आपके पास आया 289। स्क्वायर इधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, कार्तिक x स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा बेटा? हाँ, तो कब बोलोगे तुम? और 289 किसका स्क्वायर होता है? सिर्फ 70 लिख दिया। 289 आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, 17 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो सिंगल हो जाएंगे। हाइपोटेन्यूज पे आ गया। आपको फाइंड क्या करना था? साइन A और sec A। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर कितना है? 15x, हाइपोटेन्यूज कितना भी आपने निकाला, कैंसिल, कितना है? 15/sec A। बेटा sec होता है, ये बीच वाला होता है cos, और cos का रेसिप्रोकल होता है sec, h/b।
एच है हमारे पास 17x और बेस कितना है, एक सेकंड बेटा, बेस कितना है 8x, 17/8। आ जाओ बेटा डेस्क पे, मेरे फ्रंट चेयर पे रख जाओ। इस बार हमें सेक थीटा दिया है, सेक थीटा, ए बी सी नहीं दिया, तो घबराना नहीं, किधर ही परपेंडिकुलर बेस और हमें पता ही नहीं चल पाएगा। किसी को भी आप परपेंडिकुलर और किसी को बेस मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ए बी सी, क्योंकि पता ही नहीं है किस पर आपका एंगल है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है बोलो, इज इक्वल टू 13/12। यस, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया बोलो, बेस। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यानी कि 13x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है परपेंडिकुलर कितना है, क्योंकि h और b ही पता चल पाया हमें। बेस यानी कि 12x का स्क्वायर, सब बोर्ड पे लिखेंगे 13x स्क्वायर कितना 169, ये 144 आएगा। 144 यहाँ आके 169 से माइनस हो गए, ये मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है, हाँ, क्योंकि इसमें हमेशा आंसर 25 आता है ना। 25 और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, और रूट से जब बाहर आएंगी स्क्वायर वाली चीजें तो वो सिंगल हो जाएंगी। परपेंडिकुलर भी रेडी है। आगे का काम देखो, सुनो, घर पे करना है आपको, पर मैं हिंट दे रही हूँ करना क्या। देखो हमें यहाँ पे सारे बचे हुए एंगल निकालने, साइन, कॉस, टैन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक नहीं निकालना, सेक दिया था, और कॉट। साइन होता है, तो व्हाट इज पी, एच क्या है, एच एच एच, तो बेटा ये कैंसिल कर दिया, और 5/13 का रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये भी आगे सामने, आसान। पता है कॉस तो बहुत आसान है निकालना, फॉर्मूला भी नहीं लिखना, कॉस सीधा किसका रेसिप्रोकल होता है, सीधा लिख दो। टैन का फॉर्मूला मैं तो बोला था घर पे करेंगे, तो यही हो गया। व्हाट इज पी, व्हाट इज बेस, 5/12 और उसका रेसिप्रोकल, क्या हमें सारे आंसर्स मिल चुके हैं, इजी। थैंक यू। एंगल ए एंड एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, हमें बोला हुआ है सच दैट cos A cos B इक्वल है, ये बोला हुआ है। बढ़िया, शो करो एंगल ए एंगल बी की इक्वल है। अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। हमें बोला है ए और बी आर एक्यूट एंगल्स। बेटा एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं बताओ तो, 90 से छोटे, those angles which are smaller than 90, lesser than 90। तो अगर आप एक ट्राइंगल बनाओगे तो उसमें एंगल ए और बी यहाँ लिखोगे, कभी भी 90 डिग्री वाला ए और बी नहीं लोगे, क्योंकि 90 अगर ये है तो बाकी के दो एंगल 90 से छोटे ही होते हैं, धीरे बड़े भी तो हो सकते हैं। अगर तुमने 90 से बड़ा एंगल रख दिया तो ट्राइंगल का सम 180 से बड़ा आ जाएगा। ऐसा ट्राइंगल कभी हमने जिंदगी में नहीं देखा है, नहीं होता है। तो अगर ट्राइंगल का एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों 90 से छोटे हैं, तो बाकी दोनों छोटे हैं तो वो हमने रखा ए और बी, तो ये इसको मान लेंगे हम। इतना क्लियर, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, हमें गिवन है, प्लीज प्लीज बोर्ड पे देख लेना सभी, cos A इक्वल है, हम इनकी वैल्यूज निकाल के रखने वाले हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ therefore cos थीटा का फॉर्मूला बताओ बच्चों, ठीक है, याद कर लो प्लीज इन फॉर्मूलाज को। मैंने बोला भी था ना प्रीवियस क्लास में, आज सुनते हो भी, तुम्हारा पी और बी ठीक करते सब। तो cos थीटा ये v/h। अब cos A की बात करना पहले। cos A देखो ये तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज है। cos A है अगर तो एंगल A पे, cos A का मतलब है एंगल A पे है, तो दिस वन इज एंड दिस वन इज बेस। तो cos A लिखना शुरू करें।
cos A है बेस अपॉन cos का फॉर्मूला होता है बेस की जगह क्या लिखे, व्हाट इज बेस की जगह AC, हाइपोटेन्यूज। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। अब दूसरा एंगल भी साथ ही बना लेते हैं, सेम ही एंगल है पर एंगल इस बार मैं किस पे रख रही हूँ? अगर एंगल बी पे है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, ये बेचारा फिक्स है। फिर से कॉस का फॉर्मूला जल्दी बोलो। इस बार बेस क्या लोगे? BC, CB या BC एक ही बात है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज। मैंने cos A की वैल्यू निकाल ली, एंगल A पे रख के, परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था, फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैंने लिखा AC अपॉन AB। फिर मैंने एंगल रखा B पे, परपेंडिकुलर ये, बेस ये, फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैंने लिखा BC अपॉन AB। दोनों के फॉर्मूलास लेती है। उसके बाद AB से AB कट गया, बच्चे खुश हो गए, वाओ ABC भी कट गया। ऐसा फ्रैक्शन में अगर दोनों तरफ सेम हो, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, तो हम सामने सामने कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास AC लाइन इक्वल आ गई। ध्यान से देखिए कि सभी बच्चे किसी भी ट्रायंगल में समझ सकते हो। यहाँ बना देती हूँ, चलो दोबारा तुम्हारे दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल? इज इट विजिबल नाउ? AC लाइन देखिए, AC लाइन किसके इक्वल है? BC के। ट्रायंगल की अगर दो लाइंस इक्वल होती है तो उनके बेस एंगल्स बराबर होते हैं, या फिर इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स बराबर। ये इतना कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो कि ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उन दोनों के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। तो पर रीजन यहाँ पे देंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जल्दी से बताओ बेस एंगल्स क्या है, जल्दी से। AC का बेस अपने आप को यहाँ बिठाना, यहां से देखना, यहां से देखना, ये दो साइड के बेस एंगल AB, एंगल A इक्वल टू हेंस, ठीक करो बस, समझ आया? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कॉट थीटा दे रखा है और हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए बोला है। बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ध्यान देंगे बस। कॉट थीटा कितना दे रखा है? ध्यान से सुनेंगे सभी। पार्ट फर्स्ट में हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा है बेटा, और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकंड में कॉट स्क्वायर। कुछ बच्चे कहेंगे ये कैसे लिख रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा? एक्चुअली ये होता तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर ही है, पर कभी भी एंगल पे स्क्वायर नहीं आता, तो ये लोग होल स्क्वायर नहीं लिखते। ट्रिगो में हम हमेशा फंक्शन पे स्क्वायर लगाते हैं, कॉट पे, कॉस पे, साइन पे, एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं आता, याद रखेंगे, ठीक है। अब क्योंकि मुझे दिया ये है, फाइंड ये करने को दिया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा। साइन की कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी होगी और कॉस की भी कोई ना कोई, तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग वैल्यू के लिए सबसे पहले कॉट थीटा देखते हैं। होता क्या भी कॉट? हमारे पास होता है B अपॉन B। ये पीछे से जो भी आवाज आई ना, B अपॉन H, मेरा दिमाग खराब कर दिया। B अपॉन B कॉट थीटा। तो कॉट थीटा B बाय B है। बेस कितना हो गया जल्दी से? 7x। अभी लिखेंगे हम, बेस सामने 7x और परपेंडिकुलर, बस आसान है बच्चों, अगर बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है। अच्छा, इस बार किसी को भी ABC लिख सकते हो, किसी को परपेंडिकुलर और बेस मान सकते हो, क्योंकि एंगल कहीं पर फिक्स नहीं है। हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है परपेंडिकुलर है 8x, बेस है, दोनों को प्लस करते हैं, स्क्वायर करते हैं, हाइपोटेन्यूज। एट एक्स का स्क्वायर बेटा 64x स्क्वायर
बेटा प्लस करेंगे कितना आएगा 113। 113 ना किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो जब तुम स्क्वायर लेकर आओगे रूट करोगे तो एक्स स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा रूट से, पर 113 नहीं आएगा, रहेगा। आगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बाकी ये जो सॉल्व है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।